Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी मींस द रिएक्शन इज आइदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हमने देखना है कि एक रिएक्शन खुद बहुत होगा या नहीं होगा। इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमें बताती है कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है और फिजिबल है या नॉट फिजिबल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, the value of cell potential that is represented by E naught cell, इसको हम E naught से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सेल, give us information about the feasibility, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी को बताती है कौन बेटा, सेल पोटेंशियल। मतलब सेल पोटेंशियल की वैल्यू से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब यहां पे अपनी चीज याद रखनी है बेटा कि सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा। सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला था E नॉट सेल वुड बी इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। अब अगर तो E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आए, ठीक है, अगर तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आए, इट मींस द रिएक्शन इज फिजिबल और स्पॉन्टेनियस। और अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, इट मींस द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सो इसमें हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, इफ, पहला पॉइंट, if the cell potential is positive, then the reaction is feasible, या क्या कहेंगे बेटे इसको, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और अगर if the cell potential is negative, then the reaction is not feasible, or the reaction is नॉन स्पॉन्टेनियस। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दो चीजें आ गई बेटा। अगर तो हमारा E नॉट सेल पॉजिटिव आए, ठीक है, E नॉट सेल क्या है बेटा, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, रिएक्शन इज अ फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल होगा। और अगर E नॉट सेल नेगेटिव आ जाए, देन द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन। जी बेटा, तो ये हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू से पता चलेगा रिएक्शन फिजिबल है या
नहीं है। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी दिया हुआ है, वो भी हम करेंगे। इससे पहले एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल 2.7। पेपर में सवाल इस तरह से आएगा बेटा कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन दे देंगे और आपसे कहेगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, लेकिन साथ में आपको गिवन होगा इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन होगा। दोनों इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको इस तरह से गिवन होगा और आपसे कहेगा कि भाई ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है बेटा, दैट इज टिन, इसको स्टेनलेस भी बोलते हैं, Sn प्लस Fe प्लस 2। क्या बन रहा है बेटा? Sn प्लस 2 और Fe बन रहा है। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये हमने देखना है। सो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व करना है जिस तरह मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करना सिखाता हूँ। यहाँ पे आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना बेटा, देख के आपने इसको इंस्पेक्शन से नहीं करना, आपने इसको प्रॉपर वे से इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन बेटा, ठीक है। अच्छा जी, सोल्यूशन में हम पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें जो रिएक्शन है वो क्या है बेटा, यहाँ पे रिएक्शन है बेटा Sn प्लस Fe प्लस 2, ठीक है। दे विल गिव राइज Sn प्लस 2 प्लस Fe। आप सबसे पहले जरा देखिए किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है वो निकालना है। Sn पहले यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था बेटा, प्लस 2 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो गई। आयरन पहले प्लस 2 में था, अब किस में चला गया बेटा? 0 में, इसकी रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि Sn 0 से प्लस 2 में गया और आयरन प्लस 2 से 0 में गया। इट मींस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट tin and reduction is takes place at iron, right? तो हम यहां पे कह सकते हैं कि the given redox reaction shows that oxidation takes place at Sn while reduction takes place at Fe। ठीक है, इसके ऊपर रिडक्शन हो गई है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि Sn क्या कर रहा है, यहां पे एनोड के तौर पे काम कर रहा है। Sn एक्ट एज एनोड एंड Fe act as कैथोड। ठीक है, ये कैथोड के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपने लिखना है। इसके बाद आपने एक पॉइंट और लिखना है बेटा कि द हाफ सेल रिएक्शन आर एज फॉलो। आपने दोनों का हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन पहले किसके लिखेंगे बेटा? देखिए, हमें पता है कि हाफ सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? Sn की। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Sn अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Sn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है और Fe प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड बना रहा है। ठीक है, यहां पे ये वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, अच्छा ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये वाला क्या है बेटा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ये आपने लिख देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है सेल पोटेंशियल को। बड़ा आसान सा है, सेल पोटेंशियल फाइंड करें। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ E नॉट सेल। आप E नॉट सेल फाइंड करें।
ठीक है। अब आप ई नॉट सेल कैसे फाइंड करेंगे बेटा? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि ई नॉट सेल किसके बराबर होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और ई नॉट सेल वुड बी इक्वल टू ई नॉट, यहां पे कैथोड कौन है बेटा? यहां पे कैथोड है आयरन, एफ ई माइनस ई नॉट एस एन, लिख सकते हैं ना। अब वैल्यूज पुट करें, यहां पे दोनों की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एफ ई की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू एफ ई की वैल्यू माइनस 0.44, माइनस 0.44, ठीक है, माइनस इंटू माइनस एस एन का कितना दिया हुआ है? 0.14, 0.14। अब इसको सॉल्व करें, माइनस 0.44 माइनस माइनस प्लस 0.14। अब ये माइनस में आएगा आंसर, देखो जरा, माइनस, आप इसको माइनस, जरा आप इसको जरा माइनस करें जरा, 0.44 माइनस 0.14, ये आ जाएगा 0.30 वोल्ट। ये आ गया बेटा ई नॉट सेल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना बेटा, ई नॉट सेल नेगेटिव में आ गया, ठीक है, ई नॉट सेल नेगेटिव में आ गया। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या है बेटा? नॉट फिजिबल है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन का रिवर्स करते हैं ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो फिजिबल हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बेटा हेंस ई नॉट सेल इज नेगेटिव, therefore the reaction is not feasible. However, the reverse reaction is feasible और spontaneous, ये spontaneous होगा, ठीक है। इसका रिवर्स जो है वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे होगा? मतलब अब इसमें क्या हो जाएगा? आयरन यहाँ पे कैथोड के तौर पे होगा बेटा, एसएन यहाँ पे क्या होगा? एनोड के तौर पे होगा, ठीक है। अब आप इस तरह से करेंगे तो फिर ये स्पॉन्टेनियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा है बेटा, ठीक है। और इसमें ये जो आपके पास गिवन एग्जांपल थी बेटा, इसमें आपने फिजिबिलिटी बतानी थी रिएक्शन की, ये फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसका एक जरा स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, आई होप सो बेटा, ये आप सबको समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक था बेटा, जिसमें हमने रिएक्शन की फिजिबिलिटी बतानी थी। आपको पेपर में इक्वेशन गिवन होगा रिडॉक्स, और साथ में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन होंगे, और आपने जस्ट बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा, हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।